जय हिंद दोस्तों, मैं नदीम। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे चैनल एडवेंचर क्लासेस में। और आज हम एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में बात करने वाले हैं जिसने भारत के साथ साथ एशिया के बहुत सारे देशों को सत्य, अहिंसा और धर्म का पाठ पढ़ाया। आज हम जानेंगे कि कैसे एक राजकुमार सन्यासी बन गया। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारी जो क्लासेस हैं ना, हमारी ये जो क्लासेस हैं वो यूपी पैट 2024 के लिए संचालित की जा रही हैं, जहां पर मैं आपको इतिहास सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं और साथ ही साथ हम स्टैटिक जीके का पोर्शन भी कवर अप करने की सोच रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोज को नहीं देखा है तो एक बार चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, वहां पर आपको ये सारी वीडियोज मिल जाएंगी। इससे पहले मैंने आपको सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता के बारे में कॉन्सेप्ट कराया था और साथ ही साथ मैंने आपको 42 ऐसे क्वेश्चन कराए थे सिंधु घाटी सभ्यता के जो आपकी किसी भी परीक्षा के लिए इनफ होंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। तो जो आपके महात्मा बुद्ध हैं, इनका जन्म कब हुआ तो याद रखना 563 बीसी में और इनकी मृत्यु हो जाती है 483 बीसी में। बौद्ध धर्म के संस्थापक, तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है भैया? गौतम बुद्ध हैं। और गौतम बुद्ध को ही एशिया का ज्योतिपुंज यानी लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि भारत के साथ साथ एशिया के बहुत सारे देशों में हमें बौद्ध धर्म देखने को मिल जाता है। जैसे आपका चाइना हो गया, म्यांमार हो गया, उत्तर कोरिया हो गया, जापान हो गया, ये कुछ ऐसे प्रमुख देश हैं जहां पर आपको बौद्ध धर्म देखने को मिल जाएगा। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ तो 563 बीसी में हुआ था। और कहां पर हुआ था तो लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। ये जो लुम्बिनी है आपका, ये नेपाल में पड़ता है। और इनके जो पिता हैं उनका नाम भैया क्या था? शुद्धोधन था। और ये शाक्य गणराज्य के मुखिया थे। ठीक है, एक राज्य हुआ करता था जिसका नाम था शाक्य गणराज्य और वहां के मुखिया या राजा कौन थे? शुद्धोधन। और शुद्धोधन का बेटा था जिसका नाम क्या था? गौतम बुद्ध। ठीक है, गौतम बुद्ध। इनकी माता का नाम क्या था? तो इनकी माता का नाम था महामाया, जो कौन से भैया गणराज्य से आती थी? कोलीय गणराज्य से आती थी। और ये जो कोलीय गणराज्य आपका नेपाल में पड़ता है। देखिए जो महामाया है ना, महामाया का अन्य नाम भी देखने को मिलता है। तो अन्य नाम क्या है इनका? माया देवी। तो याद रखना भैया, महामाया का ही अन्य नाम क्या है? माया देवी है। ठीक है, माया देवी है। इनके जन्म के 7 दिन बाद इनकी माता का देहांत हो जाता है। यानी जैसे ही गौतम बुद्ध जी का जन्म होता है तो उसके 7 दिन बाद इनकी माता का देहांत हो जाता है। प्राचीन काल में होता क्या था? एक मान्यता होती थी कि अगर कोई औरत अपने पहले बच्चे को अपने पीहर के घर पे जन्म देती है तो वो शुभ माना जाता था। अब इनके भी भैया क्या है? महामाया का भी पहला बच्चा होने जा रहा है। तो ये करती क्या है? ये भैया शाक्य गणराज्य में है क्योंकि इनके पति जो हैं शुद्धोधन वो यहाँ के राजा हैं। तो यहाँ से ये कहाँ जा रही है? कोलीय गणराज्य के लिए जा रही है। ठीक है, कोलीय गणराज्य के लिए जा रही हैं। और रास्ते में ही लुम्बिनी नामक स्थान पर क्या होता है? इन्हें प्रसव पीड़ा उठने लगती है। ठीक है, जो बच्चे के जन्म के टाइम दर्द होता है उसे ही क्या बोला जाता है? प्रसव पीड़ा बोला जाता है। तो लुम्बिनी नामक स्थान पर पहुंचकर इन्हें प्रसव पीड़ा उठने लगती है। और इनके साथ जो इनके नौकर चाकर थे वो इन्हें वहीं पर एक अम्र वाटिका होती है, अम्र वाटिका मतलब आम का बगीचा होता है, वहीं पर ले जाते हैं। और वहां पर एक पेड़ होता है। किसका पेड़ होता है भैया? शाल का पेड़। ठीक है, शाल वृक्ष होता है। और शाल वृक्ष के नीचे क्या होता है? महात्मा बुद्ध को ये जन्म देती हैं। ठीक है, यानी महात्मा बुद्ध को जन्म देती हैं क्या? गौतम बुद्ध का जन्म भैया कौन से पेड़ के नीचे हुआ? वो आपसे पूछेगा गौतम बुद्ध का जन्म कौन से पेड़ के नीचे हुआ? तो वो भैया शाल वृक्ष है। कहां पर हुआ? तो लुम्बिनी में हुआ। अब इनका जन्म हो जाता है। अब इनके जन्म के 7 दिन बाद क्या होता है? इनकी माता का देहांत हो जाता है। यानी जो महामाया है इनका देहांत हो गया। अब इनका जो पालन पोषण है, यानी गौतम बुद्ध का जो पालन पोषण है वो इनकी मौसी महामाया की एक बहन थी जिनका नाम क्या था? प्रजापति गौतमी। तो प्रजापति गौतमी ने किया। साथ ही साथ मैंने लिखा है सौतेली माँ। ठीक है, इनकी मौसी भी थी, साथ ही साथ कौन थी? इनकी सौतेली माँ थी। क्योंकि शुद्धोधन है, आगे जाके शुद्धोधन भैया प्रजापति गौतमी से शादी कर लेंगे। अब प्रजापति गौतमी की भी संतानें हुई थी, है ना। तो इनके बेटे का नाम क्या था? बेटे का नाम था नंद, या इसी को नंदा बोला जाता है। ठीक है, नंदा बोला जाता है। जो कौन था? इनका लड़का था। और एक भैया दूसरे बच्चा था, उसका क्या नाम था? नंदी। तो नंदी जो है, नंदी कौन थी? ये भैया लड़की थी। ठीक है, ये इनकी लड़की थी। तो एग्जामिनर कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि बुद्ध के सौतेले भाई या बहन का नाम बताओ, तो याद रखना नंद और नंदी है। ठीक है, नंद और नंदी हैं। और बुद्ध के बचपन का नाम क्या है? तो इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है, इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। अब इनका पालन पोषण कौन कर रहा है? प्रजापति गौतमी कर रही हैं। और धीरे धीरे क्या होता है? ये बड़े होने लगते हैं। अब एक अवस्था आती है जिस अवस्था में क्या होता है? ये अकेले रहना पसंद करने लगते हैं ना। एक प्रकार से ये क्या है? ये वैराग्य में चले जाते हैं। अब ये देखकर इनके जो पिता हैं शुद्धोधन वो चिंतित हो जाते हैं। वो सोचते हैं यार इतना बड़ा मेरा राजपाट है ना, और ये जो है हमारा लड़का है सिद्धार्थ, इसको तो राजपाट में बिल्कुल रुचि ही नहीं है, तो आगे जाकर ये इतना बड़ा राजपाट कैसे संभालेगा। और उन्हीं दिनों इनके राज्य में एक ब्राह्मण का प्रवेश होता है जो बहुत पहुंचा हुआ ब्राह्मण माना जाता है। नाम क्या है उसका? कौंडिन्य।
ठीक है। अब कौंडिन्य आ गया तो शुद्धोधन कहते हैं क्यों ना यार सिद्धार्थ का हाथ जो है वो कौंडिन्य को दिखाया जाए और कौंडिन्य से पूछा जाए कि इसका भविष्य कैसा होगा, ठीक है, आने वाला आगे भविष्य कैसा होगा इसका। अब कौंडिन्य आता है, कौंडिन्य सिद्धार्थ का हाथ देखता है, हाथ देखने के बाद वो शुद्धोधन से कहता है कि जो आपका बेटा है ना, या तो ये आने वाले वक्त में बहुत बड़ा राजा बनेगा या फिर बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। जैसे ही उसने ये वर्ड बोला कि बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा, शुद्धोधन क्या है, टेंशन में आ गए, चिंतित हो गए, बोले अगर ये सन्यासी बन गया तो हमारे राजपाट का क्या होगा, है ना, सबसे बड़ा लड़का है हमारा। और उस समय तक क्या है, ये जो प्रजापति गौतमी है इनकी संतानें नहीं हुई थी, ठीक है, संतानें नहीं हुई थी, तो ये बहुत ज्यादा टेंशन में थे कि मेरा अकेला ही लड़का है, अगर उसने सन्यास ग्रहण कर लिया, वो सन्यासी बन गया तो फिर मेरे राजपाट का क्या होगा। तो इन्होंने कौंडिन्य से पूछा महाराज कुछ ऐसा उपाय बताइए जिससे जो सिद्धार्थ हैं वो ब्राह्मण ना बन पाए, है ना, यानी सन्यासी ना बन पाए। तो कौंडिन्य ने बोला हाँ है, उपाय भी है भैया इसका। उसने क्या बोला, उसने बोला इनके मन में कभी कोई प्रश्न ना आने पाए और ना ही कभी ये किसी सन्यासी को देख पाए, ना ही कभी ये दुख को महसूस कर पाए, है ना, अपने जीवन में दुख को महसूस कर पाए, क्योंकि दुख को महसूस करेंगे तो ये क्या है, प्रश्न पूछेंगे, और अगर इन्होंने प्रश्न पूछा तब ये सन्यास की तरफ अग्रसर हो जाएंगे, ठीक है। तो बौद्ध ग्रंथों में आया है कि इनके जो पिता हैं, इनके पिता ने इनके लिए ऐसी व्यवस्था कराई थी जैसे एक वर्ष में 3 ऋतुएं आपकी पाई जाती हैं, जैसे वर्षा ऋतु हो गई, शरद ऋतु हो गई और कौन सी, गर्म ऋतु। तो इनकी जो 3 ऋतुएं हैं ना, तो इनके लिए भैया अलग अलग, तीनों ऋतुओं के लिए अलग अलग महल बनवाए गए थे। और यहां तक आया है कि अगर कोई पेड़ होता था ना, पेड़, तो पेड़ का पत्ता पीला होने से पहले ही ऑर्डर दे दिया इन्होंने कि उसे तोड़ लिया जाए, क्योंकि अगर पेड़ का पत्ता पीला पड़ा तो भैया सिद्धार्थ हैं, सिद्धार्थ क्वेश्चन पूछेंगे, और क्वेश्चन पूछेंगे तब इन्हें डर था कहीं ये सन्यास की तरफ अग्रसर ना हो जाए, ठीक है, कहीं ये सन्यास की तरफ भैया अग्रसर ना हो जाए। अब क्या हुआ, धीरे धीरे सिद्धार्थ बड़े हो रहे हैं, ठीक है, धीरे धीरे सिद्धार्थ बड़े हो रहे हैं और एक हरे भरे माहौल में रह रहे हैं। एक दिन क्या होता है कि सिद्धार्थ के मन में एक विचार आता है कि यार हम कपिलवस्तु में रह रहे हैं, ठीक है, कपिलवस्तु में, देखिए जो कपिलवस्तु है तो ये शाक्य गणराज्य की राजधानी हुआ करती थी जहां पर शुद्धोधन का परिवार रहा करता था, ठीक है। तो ये कपिलवस्तु में रह रहे, तो ये सोचते हैं यार हमारा इतना बड़ा राजपाट है ना, क्यों ना इसको देखा जाए, कपिलवस्तु को एक दिन देखा जाए, ठीक है। तो इनका एक सारथी है, ठीक है, इनका सारथी है। पहले भैया जो राजा होते थे तो उनके पास BMW नहीं होती थी, उनके पास क्या होते थे, रथ होते थे। तो रथ के चलाने वाले को ही क्या बोला जाता है, सारथी बोला जाता है। और रथ को खींचता कौन था भैया, घोड़ा, तो एक घोड़ा भी होना चाहिए। तो इनके सारथी का नाम क्या है, चन्ना है, और इनके प्रिय घोड़े का नाम याद रखना कंटक, या इसको कंथक बोलते हैं, ठीक है, कंथक है। तो ये चन्ना से बोलते हैं कि यार ऐसा करो आज ना रथ को सजाओ और आज कपिलवस्तु की सैर पर निकलते हैं, ठीक है, हमें कपिलवस्तु को देखना है। अब चन्ना क्या है, चन्ना घबरा जाता है, चन्ना सोचता है अगर कोई मैं बहानेबाजी करूंगा तब ये प्रश्न पूछेंगे, और ये प्रश्न ना पूछें यही मनाइए, है ना, यही मनाइए, राजा ने कह रखा है ऐसा कोई काम नहीं करना भैया जिससे सिद्धार्थ किसी से कोई प्रश्न पूछ बैठे, ठीक है, प्रश्न पूछ बैठे। अब वो कहता है ठीक है महाराज चलिए। तो यही आपसे पूछा जाता है कि वह कौन से ऐसे दृश्य थे जिनको देखकर सिद्धार्थ का हृदय परिवर्तित हो गया, ठीक है। तो ये सिद्धार्थ ने कपिलवस्तु की सैर के दौरान 4 दृश्यों को देखा। कितने भैया, 4 दृश्यों को देखा। ये क्या देखते हैं, सबसे पहले एक बूढ़े व्यक्ति को देखते हैं, ठीक है। अब वो बूढ़ा जो व्यक्ति है तो वो थोड़ा झुककर चल रहा है ना, बुढ़ापे में आपने देखा ही होगा इंसान क्या होता है, अगर लंबा है तब तो झुकेगा ही झुकेगा, है ना, घंटा है तब तो एक बार को होता भी भैया नहीं झुकेगा, तो ऐसे झुक जाता है इंसान, है ना, ऐसे झुक जाता है। तो उन्होंने उसे देखा, इन्होंने बोला चन्ना रथ को रोको। चन्ना ने रोक दिया, बोला हाँ महाराज क्या हुआ। तो ये बोले यार ये व्यक्ति ऐसे झुक झुक के क्यों चल रहा है। तो चन्ना ने बोला महाराज ये वृद्ध है, ये बूढ़ा है, और ये बुढ़ापे की अवस्था है। बुढ़ापे में अक्सर सभी के साथ ऐसा होता है कि जो रीढ़ की हड्डी है वो भैया कर्ब जैसी हो जाती है और इंसान जो है वो नीचे के लिए थोड़ा झुक जाता है। बोले अच्छा। तो चन्ना बोले ये कमजोर हो चुका है ना महाराज, ये कमजोर है, ठीक है। तो बोले बूढ़ा, क्या मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा एक दिन। तो चन्ना बोला महाराज सभी को बूढ़ा होना है, हमें भी बूढ़ा होना है, आपको भी बूढ़ा होना है। अब ये देखकर जो राजकुमार है ना, राजकुमार थोड़ा भयभीत हो गए, बोले यार बताओ बूढ़ा भी होना होता है। अब वो चन्ना से बोले चलो भैया आगे चलो। फिर अब आगे जाते हैं तो आगे क्या देखते हैं कि एक हट्टा खट्टा सा आदमी है और वो चिल्ला रहा है ना, चीख रहा है। तो वो बोलते हैं चन्ना से कि रथ को रोको भैया। अब चन्ना से सवाल करते हैं चन्ना ये बताओ ये तो व्यक्ति हट्टा खट्टा है, सही सलामत है, फिर ये क्यों चीख रहा है ऐसे, क्यों चिल्ला रहा है ऐसे। तो चन्ना कहता है महाराज ये व्यक्ति बीमार है और बीमारी होने की वजह से इसको दर्द हो रहा है जिसकी वजह से ये चिल्ला रहा है। तो वो बोले क्या मतलब यार, अभी तो तुम बोले थे कि बुढ़ापे में आदमी वीक हो जाता है, कमजोर हो जाता है, ये तो हट्टा खट्टा है, फिर अब तुम बोल रहे हो कि ये बीमार है। तो बीमारी क्या होती है। तो बोले महाराज बीमारी होती है किसी को भी लग सकती है। तो बोले क्या मुझे भी लग जाएगी। तो बोले बिल्कुल लग सकती है महाराज, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो वो बोले यार काहे का राजकुमार है ना, मैं बेफालतू में सोचता हूँ, इतना बड़ा राजा हूँ, राजकुमार हूँ, इतना बड़ा राज्य है, बताओ मैं बूढ़ा भी हो जाऊंगा और ये भी मेरी बस की बात नहीं है, कभी भी मुझे बीमारी भी लग सकती है।
तो वो चन्ना को बोलते हैं चलो अच्छा चन्ना आगे चलो यार। अब चन्ना क्या है, चन्ना टेंशन में आ चुका है। क्यों आ चुका है? क्योंकि वो प्रश्न पूछ रहे हैं और प्रश्न पूछने के लिए भैया क्या है, मनाही है। आगे क्या देखते हैं, जो सिद्धार्थ हैं तो सिद्धार्थ देखते हैं कि चार आदमी है ना, चार आदमी अपने कंधों पर किसी चीज को रख के ले जा रहे हैं और वो चन्ना से बोलते हैं चन्ना ये लोग कौन हैं, और ये चार लोग एक खटिया जैसी चीज पे किसको ले जा रहे हैं? तो चन्ना बोलता है महाराज वो एक मृत व्यक्ति है और ये लोग उसका अंत्येष्टि करने के लिए यानी अंतिम संस्कार करने के लिए उसे ले जा रहे हैं क्योंकि वो व्यक्ति मर चुका है। तो सिद्धार्थ कहते हैं मर चुका है? क्या मतलब मर चुका है? क्या व्यक्ति मरते भी हैं? तो वो बोलता है हाँ महाराज, जिसको भी जीवन मिला है इस पृथ्वी पर उसे एक दिन क्या है उसका अंत होना है और वो मर जाएगा। तो कहते हैं क्या मैं भी मर जाऊंगा? तो कहते हैं बिल्कुल महाराज, हम हुए तुम हुए हम सभी को एक दिन क्या है मरना है। अब ये बात तो सुनकर बहुत ज्यादा टेंशन में आ गए सिद्धार्थ, है ना। बोले क्या फायदा यार, बताओ बूढ़ा भी हो जाऊंगा, किसी टाइम बीमारी भी लग सकती है और लास्ट में क्या होगा, एक दिन आएगा कि हम मर जाएंगे, ठीक है हम मर जाएंगे। तो वो चन्ना से बोलते हैं यार बहुत ही अजीब सा है संसार, है ना, अजीब सा संसार है, चलो भैया आगे चलो। अब वो आगे जाते हैं तो आगे क्या देखते हैं कि एक व्यक्ति एक पेड़ के नीचे, ठीक है, ध्यान की अवस्था में बैठा हुआ है। अब वो चन्ना को रोकते हैं, कहते हैं चन्ना एक बात बताओ, ये जो व्यक्ति है ये व्यक्ति मुस्कुरा क्यों रहा है जबकि ये तो अर्धनग्न है, यानी इसके पास तो पूरे कपड़े भी नहीं है और ना ही इसने मेरी तरह आभूषण पहने हैं, तो ये तो बहुत ज्यादा ही ऐसा लग रहा है ना, गरीब टाइप का लग रहा है, फिर ये मुस्कुरा क्यों रहा है, इतना खुश कैसे हो सकता है ये आदमी? तो वो कहते हैं महाराज ये सन्यासी है। तो वो कहते हैं सन्यासी, क्या मतलब सन्यासी है? तो वो कहता है कि इसने सांसारिक सुखों को त्याग दिया है महाराज, इसीलिए इतना प्रश्न है, ठीक है, इसीलिए इतना खुश है। तो वो कहते हैं अच्छा। अब उनके दिमाग में आया तो इसका मतलब है सबसे अच्छा व्यक्ति कौन है इस दुनिया में, वो भैया सन्यासी है। अब ये क्या होता है, कपिलवस्तु वापस आ जाते हैं। अब कपिलवस्तु वापस आने के बाद क्या होगा भैया, ये इनके यहां पर क्या है, जो इनका महल है तो महल के ही बाहर एक जामुन का वृक्ष लगा हुआ है और ये उस जामुन के वृक्ष के नीचे जाके भैया बैठ जाते हैं, ध्यान मुद्रा में बैठ जाते हैं। और जब शुद्धोधन इन्हें देखते हैं ना, शुद्धोधन देखते हैं तो टेंशन में आ जाते हैं, कहते हैं अरे ये क्या हुआ, ये तो भैया सन्यासी बनने की राह पे चलने लगा, इसने तो ध्यान केंद्रित कर लिया है ना, ये तो भैया पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। वो जल्दी से अपने सलाहकारों को बुलाते हैं और सलाहकारों को बुलाने के बाद क्या बोलते हैं, कहते हैं भैया कुछ करो, सिद्धार्थ जो है, सिद्धार्थ अब सन्यासी बनने वाला है। वो भैया एक जामुन के वृक्ष के नीचे बैठ गया है राजमहल में, ठीक है। तब इनके जो सलाहकार होते हैं, सलाहकार कहते हैं महाराज ऐसा कहीं कुछ नहीं है, ठीक है, ये जो अवस्था है इस अवस्था में अक्सर ऐसा होता है, आप एक काम कीजिए, जो सिद्धार्थ हैं तो राजकुमार सिद्धार्थ की किसी सुंदर कन्या से शादी करवा दीजिए, फिर ये सन्यास मन्यास सारा सब कुछ भूल जाएंगे, ठीक है, सब कुछ भूल जाएंगे। तो जो शुद्धोधन है, शुद्धोधन उन लोगों से कहते हैं तो ऐसा कीजिए, अपना जो राज्य है, ठीक है, शाक्यगढ़ राज्य है, तो शाक्यगढ़ राज्य में ढूंढो कि सबसे सुंदर लड़की कौन है ना, सबसे गुणवान लड़की कौन है, और उसका विवाह भैया किसके, सिद्धार्थ के साथ करा दिया जाए। तो भैया ढूंढी जाती है ना, ढूंढी जाती है। अब देखिए यही मैंने लिखा है कि सिद्धार्थ का 16 वर्ष की अवस्था में दंडपाणी शाक्य की कन्या, क्या नाम है भैया, यशोधरा से विवाह हो गया, ठीक है, विवाह हो गया। कितनी वर्ष की उम्र में भैया, 16 वर्ष की उम्र में। और किससे विवाह हुआ है, तो इनकी पत्नी का नाम याद रखना भैया क्या है, यशोधरा है। देखो यशोधरा के अन्य नाम भी हमें देखने को मिलते हैं, ये भी याद रखना क्या क्या नाम देखने को मिलते हैं, जैसे बिंबा, ठीक है, बिंबा हो गया आपका, भद्रकच्छा हो गया, बिंबा हो गया, भद्रकच्छा हो गया आपका, और साथ ही साथ एक नाम और है आपका गोपा, ठीक है, गोपा, गोपा भी देखने को मिलता है। तो आपसे पूछता है कि आपका गोपा है, बिंबा है, भद्रकच्छा, ये किसके लिए प्रयुक्त हुए ये नाम, तो भैया यशोधरा के लिए प्रयुक्त हुए। यशोधरा कौन है, सिद्धार्थ की भैया कौन है, पत्नी है, ठीक है, पत्नी है। कहां से है भैया, शाक्यगढ़ राज से ही है। शाक्यगढ़ राज में कौन है, दंडपाणी, तो दंडपाणी की कन्या है, ठीक है। अब विवाह हो गया। अब विवाह होने के बाद क्या होता है, वास्तव में जो सिद्धार्थ है ना, सिद्धार्थ ये भूल जाते हैं, सन्यास को भूल जाते हैं और अपने वैवाहिक जीवन को बहुत अच्छे से क्या है एंजॉय कर रहे हैं, एंजॉय करते रहते हैं। फिर एक दिन क्या होता है, राजमहल में बहुत सारी कन्याएं बुलाई जाती हैं और वो क्या करती हैं, वो नृत्य करती हैं और सारे लोग क्या है भैया उस नृत्य को एंजॉय कर रहे हैं। उसी में सिद्धार्थ भी बैठे हुए हैं, सिद्धार्थ भी बहुत खुश है ना, कहते हैं बहुत अच्छी अच्छी कन्याएं आई हुई हैं, है ना, इतना अच्छा नृत्य कर रही हैं, तो बहुत खुश हैं देखने के बाद, पूरा मनोरंजन चल रहा है राजमहल में। अचानक से क्या होता है, सिद्धार्थ की आंख लग जाती है। जब आंख लग जाती है तो उन्हें एक सपना आता है, ठीक है। स्वप्न में वो क्या देखते हैं कि ये जो महिलाएं हैं जो अभी बहुत अच्छी लग रही थी, जो डांस कर रही थी, इनके बाल क्या है खुल गए हैं, इनका मेकअप उतर गया है और इनके जो कपड़े हैं वो गंदे हो चुके हैं, ठीक है। और वो देखते हैं कि इनका जो रूप है ना, रूप है वो बहुत ही एकदम डरावना सा हो गया, ठीक है, डरावना सा हो गया है। और अचानक से फिर सिद्धार्थ की आंख क्या है भैया खुल जाती है और सपना टूट जाता है। अब सिद्धार्थ क्या है चिंतित हो गए। अब सिद्धार्थ ने सपने का निष्कर्ष क्या निकाला, सिद्धार्थ ने ये निष्कर्ष निकाला कि इसका मतलब ये है कि जो मैं दुनिया देख रहा हूं, ये
ये सब क्या है, ये सब एक भ्रम है, मैं राजा हूं, मेरे पास इतने सारे गहने हैं, ये सब क्या है, ये एक भ्रम है। अगर इन्हें उतार दिया जाए, आज मेरी जो इज्जत है समाज में, तो वो किस वजह से है, क्योंकि मैं भैया कौन हूं, मैं एक राजकुमार हूं, है ना, मैं एक राजा का बेटा हूं, मैं एक राजकुमार हूं, मेरे साथ बहुत सारी संपत्ति है, ठीक है। अगर इन्हें उतार दिया जाए, ठीक है, इनसे मैं अलग हो जाऊं, तो भैया मेरी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। और वो दोबारा से क्या है, सन्यास की तरफ धीरे धीरे मुड़ने लगते हैं। अब वो सोचते रहते हैं यार मुझे सन्यासी बनना चाहिए, है ना। वो सन्यासी कितना जो है सुखी था, है ना, बहुत खुश था, वो मंद मंद मुस्कुरा रहा था, वही मुस्कान मेरे को चाहिए, रियल वाली मुस्कान मेरे को चाहिए। और ऐसे इनका धीरे धीरे क्या है, साले बीतते चली गई। तो एक दिन आया, इन्होंने मन बना लिया, बोले अब भैया मैं चला ही जाऊंगा, है ना, गृह त्याग करके मैं बाहर चला ही जाऊंगा। अचानक से क्या होता है, एक नौकरानी भागती हुई आती है, ये सिंहासन पे बैठे हुए हैं, नौकरानी आई और नौकरानी ने बोला महाराज मुबारक हो। सिद्धार्थ ने देखा, सिद्धार्थ बोले भैया किस बात की मुबारकबाद दी जा रही है, तो बोले आपके घर में बेटा आया है, ठीक है। अब जैसे ही उन्होंने ये सुना, बोले अरे राहु आ गया। राहु का मतलब क्या है, राहु का मतलब होता है बंधन, ठीक है। तो इन्होंने अपने बेटे को क्या पुकारा है भैया, राहु पुकारा है। हालांकि इनके जो बेटा है उसका नाम क्या था, राहुल था, लेकिन इन्होंने सबसे पहले उसे भैया क्या पुकारा, राहु पुकारा, ठीक है। राहु का मतलब क्या होता है, बंधन। तो देखिए जब ये 28 वर्ष के थे, कौन, सिद्धार्थ आपके 28 वर्ष के थे, तब इन्हें भैया पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम क्या था, राहुल था। और इन्होंने उसे किस नाम से पहली बार पुकारा, तो राहु के नाम से पुकारा। क्यों पुकारा, इन्होंने बोला यार मैं तो जाने की सोच रहा था, है ना, मैं तो गृह त्याग करने की सोच रहा था, लेकिन अब तो बच्चा पैदा हो गया, अगर अब जाऊंगा तो लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में। अब धीरे धीरे क्या है, ये सोचते रहे, 1 साल इनकी कट गई। जब 29वीं साल आई, ठीक है, यानी ये 29 साल के हो गए, तो 29 साल में इन्होंने निश्चय किया, बोले अब मैं गृह त्याग करके ही रहूंगा। और ये क्या करते हैं, ये अपनी रानी के महल में जाते हैं, ठीक है। महल में जाने के बाद उस कमरे में जाते हैं जहां पर रानी और इनका बेटा सोता होता है, और ये उनको देखते हैं बहुत अच्छी तरीके से। देखने के बाद ये बाहर आते हैं। बाहर आने के बाद जो ड्यूरी होती है, ड्यूरी मतलब दरवाजा, जो दरवाजे के चौखट टाइप की नहीं होती, उसे ड्यूरी बोला जाता है। ड्यूरी को ऐसे हाथ से छूते हैं और छूने के बाद कहते हैं हे मेरी प्राण प्यारी, मुझे माफ कर देना, आगे की जो जिंदगी है वो आपको अकेले ही काटनी है। हमारा जो बेटा है राहुल, तो इसको भी आपको अकेले ही देखना है, क्योंकि अब मैं गृह त्याग करूंगा और मैं सन्यासी बन जाऊंगा। और ये चन्ना के साथ क्या होता है भैया, गृह त्याग कर देते, चन्ना से बोलते हैं मुझे भैया चलो और मुझे जाकर बाहर छोड़ आओ, ठीक है, बाहर छोड़ आओ। अब गृह त्याग कब किया, तो याद रखना भैया 29 वर्ष की अवस्था में किया। अब जो ये गृह त्याग की घटना है, इस घटना को भैया क्या बोला गया है, महाविनिष्क्रमण बोला गया है, ठीक है। याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर बहुत पूछा है कि महाविनिष्क्रमण कौन सी घटना को कहा जाता है, बुद्ध के गृह त्याग को ही महाविनिष्क्रमण कहा जाता है, ठीक है। अब महाविनिष्क्रमण करने के बाद क्या होता है, ये जो है ये भैया पहुंचते हैं अनुप्रिया, और ये जो आपका अनुप्रिया गांव है, तो ये अनुप्रिया गांव आपका कहां पड़ता है, ये मगध में पड़ता है। और मगध की राजधानी याद रखना अभी आगे आएगी, राजगृह, या इसी को क्या बोला जाता है, राजगीर बोला जाता है। ये वहां पर पहुंच गए। अब अनुप्रिया गांव में ना ये भटक रहे थे, ठीक है, और इन्हें धीरे धीरे क्या है भैया 7 दिन हो गए। 7 दिनों के बाद इन्होंने एक आदमी मिला इन्हें, इन्होंने बोला भैया हमें ज्ञान की प्राप्ति करनी है, हमें पढ़ना है, तो बताइए हम कौन से गुरु के पास जाएं। तो वो बोले यार आप ना वैशाली चले जाओ, ठीक है। आप कहां चले जाओ, वैशाली चले जाओ। और वैशाली में आपको कौन मिलेंगे भैया, अलार कलाम मिलेंगे, जो शाक्य दर्शन के बहुत बड़े गुरु हैं, उनके पास जाके आप शिक्षा ग्रहण करो। तो बौद्ध ने अपना पहला, ठीक है, यानी सिद्धार्थ ने अपना पहला गुरु किसको बनाया है, तो अलार कलाम को बनाया है। ये इनके कौन है भैया, ये इनके फर्स्ट गुरु हैं। याद रखना भैया कौन है ये इनके, तो ये इनके फर्स्ट गुरु हैं। फर्स्ट गुरु कौन है, अलार कलाम। और इनसे इन्होंने शाक्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद क्या हुआ, शाक्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण कर ली। फिर ये बोले गुरु ऐसा लग रहा है ना जैसे अंदर से संतुष्टि नहीं मिली। तो बोले क्या मतलब संतुष्टि नहीं मिली, बोले आपसे जो शिक्षा ली ना, फिर भी ऐसा लग रहा है जैसे संतुष्टि से नहीं मिली, यानी पूरा ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। तो वो बोले भैया हमारे पास जो था हमने आपको दे दिया, अब आप कोई दूसरा गुरु जाके देख लो अगर संतुष्टि चाहिए। तो ये दोबारा क्या, कहां आ जाएंगे, वहां से दोबारा ये राजगीर आ गए। राजगीर का मतलब कहां आ गए, मगध आ चुके हैं। राजगीर को ही क्या बोला जाता है, राजगृह बोला जाता है। तो ये राजगीर आ गए, और राजगीर में आके इन्होंने अपने एक दूसरे, ठीक है, दूसरे गुरु बनाए। इसीलिए ये आपके कौन से हो जाएंगे, बुद्ध के सेकंड गुरु हो जाएंगे, ठीक है, सेकंड गुरु हो जाएंगे, जिनका नाम क्या है, रुद्रक रामपुत्र है, ठीक है, रुद्रक रामपुत्र है। और इनसे ये किस चीज की भैया शिक्षा ग्रहण करेंगे, तो अध्यात्म की शिक्षा को ग्रहण किया, ठीक है, अध्यात्म की शिक्षा को ग्रहण किया। और अध्यात्म की शिक्षा को ग्रहण करने के बाद जो इनके गुरु हैं वो इन्हें बोलते हैं कि अब आप जाइए और आप ध्यान केंद्रित कीजिए, ठीक है, ध्यान वाली मुद्रा में जाके बैठिए, अब आपको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। अब ये भैया राजगीर से कहां चल देते हैं, ये आते हैं उरुबेला गांव। और उरुबेला कहां पड़ता है, आपका गया में पड़ता है, ठीक है। और गया कहां, आपका बिहार में है, ठीक है, गया में पड़ता है। वहां पर इन्हें 5 साधक मिलते हैं। 5 साधक का मतलब क्या है, 5 साधु मिलते हैं। अगर आप चाहो तो मैं बोल देता हूं, उनके नाम आप लिख लीजिए। वो 5 साधक आपके कौन से थे,
तो आपके कौन है, जैसे अस्सजी है, भदई है, कौंडिन्य है, आज है, और कौन है भैया, बप्प हो गए आपके। ये 5 साधक मिलते हैं और इनके साथ क्या होता है, उरुबेला गांव में ये भी ध्यान केंद्रित करने के लिए एक पीपल वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं। ठीक है, अब धीरे धीरे सदियां गुजर रही हैं, है ना, साले जा रही हैं, और ये लोग क्या कर रहे हैं, ध्यान केंद्रित किए हुए हैं। और ये जो तपस्या कर रहे हैं ना, इनकी तपस्या बहुत ही ज्यादा कठिन है। ये ना ही अन्न खा सकते हैं, ना ही जल ग्रहण कर सकते हैं। अब एक दिन होता क्या है कि जो उरुबेला है, तो उरुबेला गांव का जो मुखिया है ना, तो मुखिया की लड़की थी जिसका नाम क्या था भैया, सुजाता। लड़की का नाम याद रखना, क्या था, सुजाता। तो सुजाता खीर और पूरी लेकर आती है अपनी सहेलियों के साथ, और वो ये जैसे पीपल का पेड़ है मान लो, चबूतरा बना हुआ है, और चारों तरफ क्या है, ये लोग भैया क्या कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं। ठीक है, वो चारों तरफ घूमती है और सभी को चम्मच से क्या है, खीर खाने के लिए कहती है, ऐसे करके ना, कि खीर खा लो, हमारी खीर खा लो। क्यों कहती है, क्योंकि उन लोगों का मानना है कि अगर किसी साधु ने आपकी खीर को चख लिया तो इसका मतलब है जो मन्नत आप मांगने आए हो, है ना, जो दुआ आप मांगने आए हो, वो पूरी हो जाएगी। अब होता क्या है, जैसे ये सुजाता है, जब ये बुद्ध के पास पहुंचती है और भैया खीर का चम्मच उनके आगे बढ़ाती है, बुद्ध क्या करते हैं, सिद्धार्थ क्या करते हैं भैया, उसको चख लेते हैं। और जैसे ही उन्होंने उसकी खीर को चखा, सुजाता तो कूदने लगी। सुजाता बोली, अरे साधु ने मेरी खीर खा ली, साधु ने मेरी खीर खा ली, मेरी तो मनोकामना पूरी हो जाएगी, है ना, मेरी मनोकामना पूरी हो जाएगी। अब और जो साधु है ना, इनका भी ध्यान क्या है भैया, टूट गया, इनकी भी तपस्या खत्म हो गई। इन्होंने आंखें खोल ली। आंखें खोलने के बाद ये सिद्धार्थ के पास पहुंचे, बोले यार कैसे आदमी हो तुम हमारे साथ क्या कर रहे हो, तपस्या कर रहे हो, और बताओ तुमने जो है खीर चख ली उस लड़की की, वो चीख रही है, ऐसे हद है तुमसे यार। तो वो बोले, अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं है, धोखे से हो गया मुझसे। ठीक है, बोले धोखा धाका कुछ नहीं है, तू आदमी गलत है भैया, हम जा रहे हैं यहां से, तेरे साथ रहेंगे तो ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। अब जो आपके सिद्धार्थ हैं, सिद्धार्थ रोकते रहे, मगर ये लोग क्या है, रुकेंगे नहीं, और ये लोग चले जाएंगे। कहां चले जाएंगे, ये सारनाथ चले जाते हैं। ठीक है, सारनाथ चले जाते हैं। सारनाथ मतलब जो आज का आपका बनारस है, वहां चले गए। अब जो आपके सिद्धार्थ हैं, सिद्धार्थ बड़ा टेंशन में आ गए, बोले यार ये क्या हुआ, है ना, अच्छे खासे 5 हमारे दोस्त थे, साधु थे, वो भी यहां से चले गए, मैं अकेला रह गया। अभी चुपचाप बैठे हुए थे, तभी इन्होंने क्या देखा कि वहां से बंजारों का एक झुंड गुजरता हुआ जा रहा है। तो इन्होंने उन बंजारों को बुलाया, बोले इधर आइए। तो वो आए, बोले जी महाराज। बोले आप ये क्या बजा क्या रहे हो। ठीक है, वो बंजारे जो जा रहे थे ना, वो इकतारा बजाते हुए जा रहे थे, जो आपने देखोगे गिटार टाइप की नहीं होती है, बजाते हैं उसे ऐसे करके। उसमें क्या होता है, जैसे मान लो ऐसे ऐसी तो होती है, इकतारा टाइप का ऐसे कुछ होता है, उसमें ऐसे ऐसे क्या होता है, तार लगे हुए होते हैं ना, तार लगे हुए होते हैं, तो वो बजाते हुए जा रहे हैं। तो उन्होंने बोला इसे इकतारा कहते हैं। बोले इससे तो बड़ी सुरीली आवाज निकल रही है भाई, कहां से निकल रही है। तो उन्होंने कहा इसके जो धागे हैं ना, जब धागों को ऐसे ऐसे करते हैं हम, ठीक है, इनका धागों का क्या होता है, वाइब्रेशन होता है, तब उससे क्या है, सुर निकलता है, बहुत अच्छा वाला सुर निकलता है। तो बुद्ध ने बोला क्या मैं बजा सकता हूं इसे। ठीक है, बोले बजा लो। अब सिद्धार्थ ने जैसे ही भैया एक तारा को लिया, इन्होंने बड़ी जोर से मारा, है ना, और उसका एक तार है वो टूट गया। अब इन्होंने बोला अरे ये तो तार टूट गया इसका। तो वो बोले आपने बहुत जोर से मारा होगा महाराज, कोई दिक्कत नहीं है, आप दोबारा से इस तार को जोड़ लीजिए। तो आपने देखा होगा एक तारा में ना बोल्ट टाइप के दिए होते हैं, ऐसे करके, है ना, बोल्ट टाइप के दिए होते हैं। अगर एक तारा नहीं देखा है तो आपने देखी होगी, वो आती नहीं है ऐसे करके, जैसे वो DDLJ पिक्चर देखी है, उसमें शाहरुख खान बजाता है ऐसे। ठीक है, उसी को एक तारा टाइप के बोलते हैं। तो भैया ऐसे बोल्ट दिए होते हैं, बोल्ट के सहारे से क्या है, इन्होंने उसे खूब टाइट कर दिया, तारों को, है ना, टाइट कर दिया। दोबारा बजाया, अब उसमें जो सुरीली आवाज आनी चाहिए वो भैया नहीं आई। तो बुद्ध ने बोला यार अभी तो इसमें बहुत अच्छी आवाज आ रही है, अब तो आ नहीं रही है। तो वो बोले महाराज आपने बहुत ज्यादा टाइट कर दिया है तारों को, थोड़ा ढीला कीजिए। अब इन्होंने ढीला किया तो कुछ ज्यादा ढीला कर दिया, दोबारा बजाया फिर से नहीं आई। बोले यार फिर नहीं आ रही है। तो वो बोले महाराज अब आपने बहुत ज्यादा ढीला कर दिया है। तो बंजारे ने बोला लाइए मुझे दीजिए, मैं इसको ठीक करके देता हूं। और उसने क्या है फिर ठीक किया, और फिर जब बुद्ध ने बजाया तो उसमें से सुरीली आवाज निकल आई। उन्होंने कहा भैया क्या किया। तो वो बोला ये जो तार है ना ही इसको ज्यादा टाइट करना था और ना ही इसको ज्यादा ढीला करना था, इसको बैलेंसिंग रखना था, है ना, बैलेंसिंग रखना था, यानी मध्य में रखना था दोनों के, तभी ये सुरीली आवाज निकालता है। जैसे ही ये बात क्या है बुद्ध ने सुनी, बुद्ध का माथा टनका। बोले यार हम इतने दिनों से इतनी कठिन तपस्या कर रहे थे, ना ही जल ग्रहण कर रहे थे, ना ही अन्न ग्रहण कर रहे थे, इसीलिए हमें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो रही थी। अगर हमें ज्ञान प्राप्त करना है तो हमें मध्यम मार्ग अपनाना पड़ेगा, जो ना ही ज्यादा सरल हो और ना ही ज्यादा जटिल हो। और भैया बैठ गए ध्यान पे दोबारा से। तो जो बुद्ध है ना, बुद्ध आपके यानी सिद्धार्थ है, तो सिद्धार्थ को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई है, आपसे पूछता है कौन से मार्ग के द्वारा हुई है, तो याद रखना भैया, याद रखना मध्यम मार्ग के द्वारा। ठीक है, मध्यम मार्ग के द्वारा महात्मा बुद्ध को क्या है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति होती है।
अब इनकी अवस्था कितनी हो चुकी है? 35, यानी 35 वर्ष के हो चुके हैं। देखिए 29 वर्ष की अवस्था में घर छोड़ा, तब से क्या है, ज्ञान की प्राप्ति नहीं लगे हुए हैं, यानी 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की अवस्था में निरंजना या फल्गु नदी के किनारे, अब कब भैया, बैसाख पूर्णिमा की रात में पीपल वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। तो याद रखना भैया, कौन सा है ज्ञान प्राप्त, कहां हो रहा है? पीपल वृक्ष के नीचे। और जबकि भैया इनका जो जन्म हुआ है वो कौन से वृक्ष के नीचे हुआ था? साल वृक्ष के नीचे। अब देखिए ज्ञान प्राप्ति के बाद, ठीक है, ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ आपके क्या कहलाए? तो ये महात्मा बुद्ध कहलाए। क्या कहलाए भैया? महात्मा बुद्ध। ठीक है, महात्मा बुद्ध कहलाए। साथ ही साथ इन्हें क्या बोला गया? इन्हें बोला गया तथागत। ठीक है, क्या बोला गया? तथागत नाम पड़ गया इनका। तथागत मतलब होता है कि जिसने अपने इंद्रियों को जीत लिया हो, यानी ज्ञान प्राप्त कर लिया हो। ठीक है, और इन्हें क्या बोला गया? ये भैया शाक्यगढ़ के थे रहने वाले हैं ना, शाक्यगढ़ के रहने वाले थे, तो इसीलिए इन्हें क्या बोला गया? शाक्य मुनि बोला गया। या आप समझ सकते हो भैया, इन्होंने क्या है, शाक्य दर्शन की शिक्षा ली थी, इसलिए इन्हें क्या बोला गया? शाक्य मुनि बोला गया। तो सिद्धार्थ के नाम क्या पड़ जाएंगे अब ज्ञान प्राप्ति के बाद? महात्मा बुद्ध, तथागत या शाक्य मुनि। और ये जो पीपल का वृक्ष है, तो पीपल का वृक्ष क्या कहलाया? ये आपका कहलाया बोधि वृक्ष। ठीक है, तो आपसे पूछता है कि बोधि वृक्ष किसका नाम है भैया? पीपल के वृक्ष का नाम है। ठीक है, और उरुबेला गया, यानी जहां पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई है गया में, वो आपका क्या कहलाया भैया? बोध गया कहलाया। ठीक है, वो आपका क्या कहलाने लगा भैया? बोध गया कहलाने लगा। और इन्होंने, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया है? तो याद रखना, पहला उपदेश ये कहां देंगे भैया? सारनाथ में देंगे। देखिए होता क्या है, जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो ज्ञान प्राप्ति के बाद इनके मन में विचार आता है कि मेरे जो साथी थे, है ना, मेरे जो साथी थे, यानी जो साधु थे मेरे साथ, वो मुझे छोड़ के चले गए और उन्होंने मुझ पे तंज मारा था ना कि तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। अब तो मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, तो सबसे पहले मैं उन्हीं लोगों को जाके बताऊंगा, है ना, उन्हीं लोगों को जाके बताऊंगा। तो रास्ते में होता क्या है, जब ये रास्ते में जाते होते तब इन्हें 2 बंजारे मिलते हैं। ठीक है, बंजारे मिलते हैं, नाम याद रखना। एक का नाम क्या है? तपस्सु। तपस्सु है आपका, और कौन है? भल्लिक। ठीक है, मल्लिक नहीं है भैया, भल्लिक। तपस्सु और भल्लिक नाम के 2 बंजारे मिलते हैं, और ये क्या करते हैं भैया? ये उनको उपदेश देते हैं, लेकिन वो उपदेश उन लोगों की समझ में ही नहीं आता है। तो बुद्ध समझ जाते हैं यार ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूं, तो इसीलिए क्या है, ये भैया ऑथेंटिक नहीं है। ठीक है, ऑथेंटिक नहीं है। क्या माना जाता है कि बुद्ध ने अपना जो पहला उपदेश था वो भैया कहां दिया? सारनाथ में, क्योंकि इनके जो साथ के लोग थे वो सारनाथ पहुंच चुके हैं। तो अब ये भी सारनाथ गए, ये बोले मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। ठीक है, और इन्होंने क्या दिया? उपदेश दिया। अब ये सारनाथ है ना, तो सारनाथ में बहुत सारे ऋषि, ठीक है, तपस्या करने के लिए आते थे, इसीलिए इसको भैया किस नाम से जानते हैं? तो ऋषि पट्टनम के नाम से भी जानते हैं, ऋषि पट्टनम। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं? ऋषि पट्टनम बोलते हैं। और यहाँ पर बहुत सारे हिरन भी पाए जाते थे, हिरन को ही हम क्या बोलते हैं? मृग। ठीक है, मृग बोलते हैं। तो इसी का दूसरा नाम देखने को मिल जाता है हमें, मृगदाव। ठीक है, मृगदाव। तो याद रखना, सारनाथ जो आज का बनारस है आपका, उसी को ऋषि पट्टनम बोलते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? मृगदाव बोलते हैं। बुद्ध के द्वारा दिए उपदेशों की भाषा, यानी बुद्ध ने जितने भी उपदेश दिए हैं वो कौन सी भाषा में दिए हैं? तो याद रखना, बुद्ध धर्म की भाषा भी यही है आपकी, क्या है भैया? पाली। इन्होंने पाली भाषा में दिए थे। ठीक है, पाली भाषा में दिए थे। और बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहां दिए हैं? तो याद रखना, कौशल देश की राजधानी। ठीक है, याद रखना भैया, एक आपका देश पड़ता था, नहीं यही गढ़ पड़ता था, ठीक है, राज्य पड़ता था कौशल। तो कौशल देश की राजधानी नाम क्या है उसका? श्रावस्ती। कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे, कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती। तो अगर पूछे सर्वाधिक उपदेश कहां दिए? कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में। पहला उपदेश कहां दिया? सारनाथ में दिया था। बुद्ध के द्वारा दिए गए उपदेशों की भाषा क्या है? वो आपकी पाली है। और इनके प्रमुख अनुयायी शासक, ठीक है, अनुयायी शासक का मतलब क्या है? इनको मानने वाले। तो भैया एक आपका कौन है प्रमुख? याद रखना भी आप, कौन हो जाएगा? बिंबिसार। बिंबिसार कौन है? ये हर्यक वंश का संस्थापक भी है, बिंबिसार। बिंबिसार के बाद आपका कौन आ जाएंगे? प्रसेनजीत। ठीक है, प्रसेनजीत हो गए। और एक और याद रखना भैया, उद्दाइन। ठीक है, क्या नाम है? उद्दाइन। ठीक है, उद्दाइन, उद्दाइन भी था। ठीक है, उद्दाइन भी था। बिंबिसार, प्रसेनजीत, उद्दाइन। अब देखिए जो महात्मा बुद्ध है ना, तो महात्मा बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित थे, यानी इनको जो लोग मानते थे तो उनको भैया क्या है? 2 भागों में विभाजित कर रखा है। एक क्या कहलाते थे? एक भिक्षु कहलाते थे, जबकि दूसरे आपके क्या कहलाते थे भैया? तो उपासक कहलाते थे। तो गाइस अगर वीडियो पसंद आती हो ना तो वीडियो को लाइक भी कर दिया करो, और साथ ही साथ नीचे भैया कमेंट भी कर दिया करो। ठीक है, कि अच्छी लग रही है, आपका कोई सजेशन है, आप कोई सजेशन देना चाहते हो तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए आपको पढ़ाने से पहले ही मैं यहाँ पर डाटा लिख के रख लेता हूं। क्यों लिख के रख लेता हूं? ये जितना भी डाटा है ना आपका, ये एनसीईआरटी बेस्ड है। ठीक है, एनसीईआरटी बेस्ड है, जिससे आप अच्छे से अपने नोट्स को बना पाओ। ठीक है, अब मैं लिख लिख के आपको पढ़ाऊंगा तो वीडियो भैया बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए जो आपके हाईलाइटेड पॉइंट है वो यहां पर मैं हाईलाइट करते चलता हूं, और उससे पहले जो भी मुझे लिखना होता है वो मैं लिख लेता हूं।
तो भैया वीडियो को लाइक भी कर दिया करो और वीडियो पे एक आधा कमेंट भी कर दिया करो, ठीक है। तो देखिए भिक्षुक कौन थे आपके, भिक्षुक ऐसे लोगों को कहा गया जिन्होंने क्या है, जिन्होंने गृह त्यागा, ठीक है। गृह त्याग यानी गृह त्याग का मतलब क्या है, जैसे आपके बुद्ध थे, बुद्ध ने क्या किया था, अपना घर को त्याग दिया था, है ना, सारे सांसारिक सुख जो है उन्हें छोड़ दिया था और भैया किसमें लग गए, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में जो लगे वही आपके भिक्षु कहलाए। जबकि कुछ लोग ऐसे भी थे जो अपना गृहस्थ जीवन व्यतीत करते रहे, यानी गृहस्थ जीवन जीते भी रहे और साथ ही साथ क्या बोले, हम बौद्ध धर्म को मानने वाले, उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, तो वो क्या कहलाए, वो उपासक कहलाए, ठीक है, उपासक कहलाए। अब देखिए बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु, ठीक है, बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु आपकी क्या थी, 15 वर्ष। यानी जो महात्मा बुद्ध है इन्होंने क्या बनाया, एक बौद्ध संघ बनाया, ठीक है, और बौद्ध संघ में इन्होंने सम्मिलित होने की न्यूनतम आयु कितनी रखी, वो 15 वर्ष रखी। और प्रवेश होने वाली विधि, ठीक है, यानी प्रवेश होने वाली विधि को क्या बोला जाता था, तो इसे बोला जाता था उपसंपदा, उपसंपदा, ठीक है, उपसंपदा बोला जाता था। जबकि गृहस्थ जीवन त्यागना, ठीक है, यानी गृहस्थ जीवन को त्याग कर जो शामिल होता था उसको क्या बोला जाता था, उसको बोला जाता था पिरबज्जा। क्या बोला जाता था भैया, पिरबज्जा बोला जाता था। एक बार और समझ लीजिए, देखिए जो आपका बौद्ध संघ है, तो बौद्ध संघ में अगर किसी को शामिल होना है तो उसकी कम से कम आयु 15 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। अब जिस विधि से वो प्रवेश लेता था, ठीक है, जिस विधि से वो बौद्ध संघ में प्रवेश लेता था उस विधि को क्या बोला जाता था, उस विधि को बोला जाता था उपसंपदा, ठीक है, उपसंपदा। जबकि कुछ लोग ऐसे होते थे जो बौद्ध संघ में शामिल हो रहे हैं, वो क्या करते थे, वो अपने जीवन, है ना, अपने जीवन की सारे जो भी सांसारिक चीजें हैं उनको त्याग देते थे, है ना, यानी अपना घर परिवार सब कुछ त्याग देते थे। तो ऐसे जो लोग हैं जो जीवन त्यागना, यानी जीवन इस विधि को नहीं, उस जीवन त्यागने वाली विधि को क्या बोला गया है, बौद्ध ग्रंथों में पिरबज्जा बोला गया है, ठीक है। और किसी व्यक्ति को अगर श्राणमेर बनना है, ये एक उपाधि होती थी, ये लोग देते थे श्राणमेर की उपाधि। तो अगर किसी व्यक्ति को श्राणमेर बनना है तो उनकी न्यूनतम आयु भैया कितनी होनी चाहिए, कम से कम 20 वर्ष का होना चाहिए। अगर आपको बौद्ध संघ में शामिल होना है तब तो 15 वर्ष में काम चल जाएगा, लेकिन भैया अगर आपको ये वाली उपाधि लेनी है ना श्राणमेर, तब आपकी आयु, न्यूनतम आयु यानी कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए, 20 वर्ष की होनी चाहिए। तो आज यहीं तक रखते हैं, इसके आगे हम जानेंगे महात्मा बुद्ध की मृत्यु कैसे हो गई, है ना, महात्मा बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग के बारे में जानेंगे, 10 सीलों के बारे में जानेंगे। तो आई होप गाइस वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं नदीम लेता हूं आप सभी से विदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।